राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आज शुक्रवार को 150 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में इस समारोह की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी इवेंट है। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में ये कार्यक्रम चलने वाला है। आज सामूहिक गायन किया जाएगा, जिसका कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है और उनके मुताबिक वंदे मातरम गाना उनके धर्म के खिलाफ है। हम इस देश के हर कानून का पालन करते हैं। वंदे मातरम या राष्ट्रगीत या महाराष्ट्र की गीत, ये सारी असेंबली में पढ़ी जाती है, हम वहीं खड़े रहते हैं। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन मजबूरी का हम पढ़ नहीं सकते वंदे मातरम। मैंने ये कहा कि यह आस्था का सवाल है, लेकिन जो भी शरीयत को मानता है वो नहीं पढ़ सकता। वो मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? आज नहीं कर सकता। नहीं तो मैं ये पूछूं कि मौलाना साजिद रशीदी गाएंगे कि नहीं गाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे? बिल्कुल नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ है। वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम माँ तुझे नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं तेरे सामने। तो हम तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाते नहीं हैं। अगर आपने बीजेपी के इस मिशन के साथ आप खड़े हो गए तो आप इस्लाम के नहीं बचेंगे। तो देखिए, मुस्लिम संगठन की तरफ से विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार का आदेश क्या है ये आपको बताते हैं। वंदे मातरम के 150 साल होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 7 नवंबर 2026 तक चलेगा उत्सव। सांस्कृतिक शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम होने हैं देश भर में। आज देश भर में सामूहिक आयोजन किया जाएगा। आज एक साथ हर कोई वंदे मातरम गाएगा, ये सरकार का आदेश है। आज सरकारी दफ्तर हो, स्कूल कॉलेज में ये अनिवार्य किया गया, यानी कि जरूरी किया गया है। लेकिन इसका देखिए किस तरीके से विरोध भी शुरू हो गया है। आपने कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स को, नेताओं को सुना, और वहीं बीजेपी ने वंदे मातरम गाने से इंकार करने वालों पर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक ध्येय वाक्य है, आजादी का, क्रांति का मंत्र है और राष्ट्र गीत है। उसे गाने में क्या दिक्कत हो सकती है? वो राष्ट्र वंदना है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?